क्या कोई कल्पना कर सकता था? और अभी भी चिंता मत करना। और यही भी कोरोना काल में, जब पैसा का आता पता नहीं था। कोई ने मुझसे पूछा, मामा लाते कहां से हो? मैंने कहा, नियत ठीक होती है और नेता ठीक होते हैं तो भगवान भी कृपा करता है यार। और आगे भी कह रहा हूं, चिंता मत करना। एक तो कुछ जगह, हालांकि ज्यादातर जगह फसल कट गई, लेकिन वर्षा से नुकसान हो गया है। कुछ गांव में ओलों से नुकसान हुआ है। चिंता मत करना रे किसान भाइयों, मामा मुख्यमंत्री है, सर्वे के निर्देश हो गए हैं, राहत की राशि दी जाएगी जिनका नुकसान है। और अभी बीमा के और आ रहे हैं, हर महीना पैसा डालूंगा, चिंता फिंता मत करना। खाते भाई देख लिया करो कितने आ गए, नहीं भूले ही जाओ। अब सोयाबीन के फिर आएंगे बीमा वाले, ये तो डाल रहे हैं अभी हम अपने खजाने से। फिर जो बीमा करवाया, और बीमा भी धुआंधार करवाया है, वो पैसा और आएगा, वो पैसा भी खाते में डाला जाएगा। तो आप तो खाते वही देखते रहना, हिसाब किताब लगाते रहना, लेकिन खाता जरूर चेक किया करो। बड़े जालसाज भी हो गए, कई बार पता ही नहीं चलता और बैंक से निकाल लेते हैं। किसानों के लिए कोई कमी नहीं। अभी एक मांग और किसानों ने की कि भैया अभी फसल आई नहीं तो 0% की तारीख बढ़ा दो। तो वो तारीख भी पहले 28 मार्च थी, हमने कहा 30 अप्रैल कर दो। वो बढ़ाने के भी आदेश जारी कर दिए जाएंगे। अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री, घर का परसैया और अंधियारी रात काय की चिंता फिंता करना है। ये आपकी सरकार है। और जब मैं ये आंकड़े देखता हूं तो मुझे संतोष होता कि एक साल में, इसीलिए तो तू मुख्यमंत्री बना था। और केवल किसानों के खाते में नहीं, मेरे गरीब भाई बहन, पेंशनधारी, अलग अलग योजनाओं का जिनको लाभ देना था, 28,000 करोड़ रुपया उनके खाते में भी डाले। अजय 28 करोड़ में वो प्रधानमंत्री आवास के शामिल नहीं है। 28,000 करोड़ रुपया गरीबों के खाते में डले। 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक अलग, बाकी व्यवस्थाएं और सुविधाएं अलग। मेरी सरकार जन कल्याणकारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। विकास के काम भी शुरू किए, उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। अब कोरोना में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, छोटे छोटे काम धंधे छिन गए लोगों के। फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, चाय पोहा की दुकान वाले, कचौड़ी समोसा बेचने वाले, पान की ठिलिया वाले, पंचर जोड़ने वाले, पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, कपड़ा धोने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, ठेला लगाने वाले, फुटपाथ पर धंधा करने वाले। अब जब दुकानें नहीं चली तो बेचारे कहां से कमाएंगे? चौपट हो गए। और तब प्रधानमंत्री जी ने बनाई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना शहरों के लिए। आज मुझे कहते हुए गर्व है, 3,23,000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडरों को 10-10 हजार रुपया दिए जा चुके हैं। वो शहरी। फिर दिल ने कहा कि शिवराज गांव भी तो है रे, कस्बों में भी बाजार लगते हैं, वहां भी फुटपाथ पे सामान बेचने वाले, उनका क्या होगा? तो उनके लिए बना दी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना। और आज 60,000 ऐसे भाई फिर उसके 1 लाख से ज्यादा के खाते में पहले पैसे डाल चुके। ये छोटा छोटा काम धंधा चल जाए,
तो लोगों की रोजी रोटी चल जाए। अगर ये पैसा नहीं डलता तो कई के काम धंधे नहीं चलते, और उधार किसी सूदखोर के पास पैसा लेने जाते तो ब्याज की दरें मार देती है। जितना कमाने ब्याज में ही चला जाए, और जो उसकी जिंदगी बदलने का काम हुआ है। बच्चों की स्कॉलरशिप का पैसा, पेंशनधारियों का पैसा, दिव्यांग भाई बहनों का पैसा, ये सब खाते में पहुंचाने की कोशिश की गई है। आज एक और खुशखबरी मेरे पुलिस के साथियों के लिए, कई दिनों से प्रमोशन नहीं हुए, तो जो निरीक्षक थे टीआई, वो टीआई बने ही रह गए। अब हमने फैसला किया कि ऐसे सारे टीआई अब डीएसपी बना दिए जाएंगे। उनको भी प्रमोशन का लाभ, समाज के हर वर्ग कर्मचारियों के एरियर की राशि का भुगतान कर दिया 31 मार्च के पहले पूरा, उनका भी नहीं छोड़ा। मेरी बहनें बैठी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें सुन रही होंगी मुझे, उनका काम धंधा चले, आजीविका चले, तो आजीविका मिशन के अंतर्गत अब हमारी 33 लाख से ज्यादा बहनें, और संख्या बढ़ गई है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है। उनके खातों में गए बैंकों से टाई अप करके 2% ब्याज पे 1300 करोड़ रुपया, और कई प्रकार का सामान बना रही हूं। वो सामान बिक रहा है तो उनकी आजीविका चल रही है। हमारी कोशिश है एक बहन की आमदनी जो स्व सहायता समूह में काम करती है कम से कम 10,000 रुपया हो जाए तो बहनों की आंखों के आंसू भी पुछ जाए, उसकी जिंदगी की गाड़ी भी ढंग से चल जाए। लोगों की समृद्धि, काम धंधा, ये हमारा लक्ष्य, ये हमारा मकसद है। समाज के हर वर्ग का कल्याण। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, रोटी, सस्ता गेहूं, चावल, 37 लाख नाम कोरोना काल में नए जोड़ दिए जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी, और उनको अनाज दे दिया, वो भी 1 रुपया किलो खाए। सबसे जरूरी चीज है रोटी। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी का सवाल, तो रोटी सस्ती मिल जाए, मकान पक्का बन जाए, और आज चौथे कार्यकाल का 1 बरस पूरा होने पर मैं कह रहा हूं, यह संकल्प है हमारी इस टीम का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनाया जाएगा। 2 गज जमीन से चाहिए, भव्य भवन ना बने, छोटा सा मकान तो बन जाए। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार काम जारी है। कोरोना काल में 3 लाख मकान बनाए गरीबों के, और लगातार क्रम जारी रहेगा तब तक जब तक सबके मकान नहीं बन जाते। और मेरा विश्वास है आने वाले 3-4 साल में कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा, सबको पक्की छत होगी। शहरों में अगर जमीन कम है तो मल्टी स्टोरी बना के फ्लैट दे देंगे, बड़े नहीं हुए छोटे सही, रहने की तो जगह हो जाए। और तीसरी चीज है पढ़ाई। 1 साल में मुझे संतोष है, कष्ट इस बात का कि स्कूल खुल नहीं सके, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा देने की कोशिश की है। बच्चों को घर पर ही सुविधा देने का प्रयास किया है। पिछली सरकार ने योजना बंद कर दी थी। गरीब हो, किसान हो, मेरे बेटे बेटियों,
तुम्हें टैलेंट, क्षमता और बुद्धि है तो चिंता मत करना रे, मेहनत से पढ़ाई करो। मेडिकल और चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन हुआ तो फीस मामा भरवाएगा, मम्मी पापा को परेशान करने की जरूरत नहीं है।